नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लैंड सर्वे को लेकर के हर जगह चर्चा हो रही है क्योंकि सभी को अपनी ज़मीन को लेकर के उसके दस्तावेज को दुरुस्त करने हैं और ऐसे में अगर अनुमंडल कार्यालय की बात कर ले तो हर एक ज़िले के हर एक प्रखंड के कार्यालय में लोगों की भीड़ जो है वो जुटती नज़र आ रही है। लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में फ़िलहाल इस वक्त हम लोग नवादा ब्लॉक में मौजूद हैं और नवादा ब्लॉक के बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि नवादा में जो लैंड सर्वे का काम है वो किस तरीके से चल रहा है। सर, जिस तरीके से लैंड सर्वे का काम चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे, नवादा में किस तरीके से काम चल रहा है? नवादा में जो बंदोबस्त या भूमि सर्वे का काम है वो काफ़ी अच्छे ढंग से और सही दिशा में चल रहा है। जैसा कि आप बता रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ हो रही है, तो हम लोगों ने अभी पिछले 1 महीने से कई चरणों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ज़मीन से संबंधित या सर्वे से संबंधित काम के लिए कैसे उनको फॉर्म भरना है, किस किस तरह की दिक्कतें रैयतों को थी, उसको किस तरह से हम लोग को उसको एड्रेस करना था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने अमीन को बताया था। और वो अमीन जा कर के वो ग्राम सभा में या फिर से जा कर के बैठक करके एक एक बातों की जानकारी रैयतों को दिया गया और फिर रैयत संतुष्ट होकर के अब वो अपना प्रपत्र 2 और 3 भर करके दे रहे हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन ही दे रहे हैं और हम लोग का प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रपत्र 2 भरे ताकि सर्वे अमीन को जो प्लॉट वेरिफिकेशन है गांव में जाकर के जो उनको काम करना है सर्वे का, प्लॉट वेरिफिकेशन का, वो बेहतर ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी से लैस होकर के वो करें तो ज़्यादा सही होने की स्थिति में रहेंगे। ये तो है कि जो लैंड सर्वे हो रहा है इसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन कई लोगों को इससे परेशानी भी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कागजात ही नहीं है। कई लोग वर्षों से रह रहे हैं, उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, ऐसे में उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये भ्रांतियां हैं रैयतों में कि उनके पास कागजात नहीं है, जबकि अधिकतर रैयत ऐसे हैं जिनको कि जमाबंदी में उनका नाम खुला हुआ है या उनके पूर्वजों का नाम है, और उनके पूर्वजों का अगर नाम है तो पूर्वज के नाम से भी रसीद कट रहा है, और जिनके जो रैयत के सीधे उनके नाम से जमाबंदी खुला हुआ है तो उनके नाम से ही रसीद कट रहा है। तो ये कागजात अगर नहीं भी है तो केवल अगर रसीद भी है तो उस आधार पे भी वो प्रपत्र 2 भर करके रसीद लगा करके ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कागजात की आवश्यकता नहीं है, केवल ज़मीन का जो डिटेल है उसका जो है वो पूरा डिटेल प्रपत्र 2 में भरकर उनको देना है और साथ में एक प्रमाण के लिए कि उस ज़मीन के वो मालिक हैं। रसीद सबसे प्रमाणिक दस्तावेज होता है क्योंकि रसीद जो है वो कट रहा है तो इसका मतलब वो ज़मीन का मालिक है। और अगर अद्यतन रसीद ना भी है तो 1-2 साल पुराने भी रसीद हो तो लगा सकते हैं। वो जब प्लॉट पे जाएंगे तो फिर वो देखेंगे और जो सर्वे का काम हमारे अमीन करेंगे वो आवश्यकता पड़ने पर जो उनका प्रपत्र 5 है, जो हम लोग जिसको खतियान कहते हैं, उसको देख करके वो संतुष्ट होंगे। सर, देख लिए तो दाखिल खारिज का जो काम है कई लोगों को ऑनलाइन उसको करने में काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रही है। दाखिल खारिज तो वो अंचल का काम है। हमारे यहाँ अगर वो केवाला लगा करके भी अगर प्रपत्र 2 भर करके जिसमें उस केवाले में जो उन्होंने हासिल किया है, खरीद किया है, उसकी पूरी विवरणी भर करके और केवाला को संलग्न करके अगर वो जमा करते हैं या ऑनलाइन करते हैं तो उस आधार पे भी उनके ज़मीन का सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हाँ, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और वो अच्छे ढंग से जमा कर सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रपत्र 2 भर कर दें, वो काम में हमारे सर्वे के जो कर्मी हैं उसको काम करने में आसानी होगी। उनके पास जब ज़मीन की विवरणी होगी तो वो उनको ये जानने में आसानी होगी कि ये रैयत के कौन कौन से ज़मीन है
उसका खाता कौन सा है, खेसरा कौन सा है, रकबा कौन सा है, चौहद्दी कौन सा है। तो उनको जब प्लॉट वेरिफिकेशन में वो जाएंगे तो उनको जांच करने में सहूलियत होगी। सर, आप एक ऑफिसर हैं, एक मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि जो लोग हैं, कई लोग इस चीज़ का विरोध करें, लैंड सर्वे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कई लोग ये चीज़ें कह रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं या फिर बेहतर ढंग से जो दर्शक है वो आपसे ज़्यादा बेहतर समझे, क्योंकि काम अल्टीमेटली तो आपके पास ही आता है। देखिए, ये जो भूमि सर्वे का काम है, ये बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि विवाद के काफ़ी सारे मामले हाल के वर्षों में देखने को आए हैं। बहुत सारे रैयत भूमि विवाद को लेकर के विभिन्न कार्यालयों में, थानों में जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि ज़मीन के विवाद में सबसे ज़्यादा परेशानी या सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो ज़मीन के स्वामित्व को लेके होता है, दखल को लेके होता है, नक्शे को लेकर के होता है। तो ये जो ये जो ज़मीन का सर्वे है, इस सर्वे का सबसे बड़ा उद्देश्य है भूमि विवाद को ख़त्म करना, कम करना। और इसमें जो जमाबंदी है, जो अभी जमाबंदी चल रहा है, जो ज़मीन के मालिक हैं, और जब ये पूर्व में खतियान बना था आज से 40 साल पहले नवादा में, 40-45 साल पहले, तो उस समय के बाद काफ़ी ज़्यादा मालिकाना हक में परिवर्तन हुआ है। कई सारे रैयत के पुत्र मालिक हो गए हैं, कई सारे रैयत के पोते मालिक हो गए हैं, कई सारे रैयतों ने अपनी ज़मीन बेच दी है, तो मालिक चेंज हुए हैं और उनका जो है जमाबंदी में भी अपडेशन नहीं हो पाया है। तो इसके चलते कई बार ऐसा होता है कि उनके वजह उस कागजात अद्यतन नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग उनके दावेदार हो जाते हैं, तो ज़मीन का विवाद वहाँ होने लगता है। और नक्शे में भी इस तरह का प्रॉब्लम है कि पहले जो एक बड़ा प्लॉट था वो 4 भागों में बट गया है, तो उसको लेकर के भी आए दिन झगड़े झंझट होते हैं। तो कागजातों का अद्यतीकरण या यूँ कहिए कि खतियान का जो अद्यतीकरण है और नक्शे का अपडेशन है, वो मेन इसमें काम है। और लोगों के पास जो भी कागजात है, जो भी उनके स्वामित्व संबंधी कागजात है, वो भर कर के देंगे तो उनको जांच करके उनका स्वामित्व को खतियान में चढ़ाया जाएगा। अगर वो स्वामित्व का हक के हकदार हैं तो उसको खतियान में चढ़ाया जाएगा, और इससे जो अद्यतन होगा उससे बहुत ज़्यादा भूमि विवाद कम होंगे। कल भी जो एक मामला नवादा से सामने आया, जहाँ पर 80 बस्तियों को जला करके राख कर दिया गया, अभी हम लोग भी वहाँ से रिपोर्ट कवर करके आ रहे हैं। तो ज़मीन विवाद की जहाँ तक बात करें तो ज़मीन विवाद का ही ये भी एक मसला सामने आया। देखिए, ये घटना दुखद है और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो सर्वे का काम है, सर्वे का काम हम लोग बेहतर ढंग से करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्वघोषणा दें, ताकि हम लोग ये जान सके कि उनका दावा क्या है, उनकी उस ज़मीन के स्वामित्व कौन आज के तिथि में धारित करते हैं, और उसको जांच करके उसके बाद नक्शा तैयार करके उसके बाद जो हम लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन करेंगे उसमें उनका आपत्ति लिया जाएगा, और फिर अगर किन्हीं को आपत्ति होगा तो उनकी सुनवाई के पश्चात फिर से उनको प्रकाशन होगा। तो हम लोग कई स्तरों पे काम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि नवादा में सर्वे का काम काफ़ी अच्छा होगा। धन्यवाद करने के लिए। तो नवादा ब्लॉक के बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार से बातचीत हो रही थी और ज़मीन सर्वे को लेकर के क्या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे दर्शकों को, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ नवादा।